हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में कि कौन कौन से ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं या जो हर इकोनॉमी फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को। दैट आर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स। फाइन। अब इसको हम आगे जैसे जैसे हम डीपली पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आती जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं। इट लीड्स टू द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम जो हर इकोनॉमी फेस करती है दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। कि हम क्या तो प्रोड्यूस करें, ठीक, जिसकी मार्केट के अंदर सेल हो। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर आता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स because these are the most basic problems of an economy that all problems revolve around them. Fine. These three problems are studied under the problem of allocation of resources. अब ये क्या कहता है कि ये प्रॉब्लम्स किसके अंदर आते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एलोकेट करते हैं। अब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने कहाँ पढ़ा था, स्टडी अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसी के अंदर पढ़ा था। माइक्रो क्या है, एक छोटे या एक सम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी रिसोर्सेज को लेके, उन रिसोर्सेज को, जो स्कार रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से मैनेज करना कि जितनी भी मैक्सिमम वांट्स है सोसाइटी की, हम उनको फुलफिल कर पाएँ। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं बट हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड हैं। It is important to economize their use and utilize them in most efficient manner. तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर यूज़ करें। द प्रॉब्लम ऑफ दीज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज स्टडीड अंडर 3 हेड: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कहते हैं हमें, दिस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। इस प्रॉब्लम के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड भी हो, ठीक है, हमें एक सर्टेन प्रॉफिट भी हो। तो ये क्या है, एक किस्म की प्रॉब्लम ही है। हमें बहुत सोचना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करे। अब ऐसा तो है नहीं कि डिमांड किसी चीज़ की, हम प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कुछ कर रहा है उसकी लोकेलिटी में, तो उससे क्या होगा, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। सप्लाई ही नहीं होगी, मतलब डिमांड नहीं होगी तो सेल कैसे होगी, ऑब्वियस बात है। फिर आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर is possible only by a reduction the production of other goods। अब ये क्या कह रहा है कि शुगर, अगर हमें शुगर को प्रोड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का, तो जो दूसरे गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कम करना होगा। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स का मतलब जो भी मतलब वेपन्स हो गए हमारे लिए, अगर हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने सिविल गुड्स की प्रोडक्शन का कम कर दें। So, on the basis of importance of various goods, an economy has to decide which goods should be produced in what quantity। तो एक सर्टेन बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा गुड प्रोड्यूस करे, किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करे कि वो उसको सेल कर पाए। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। फाइन। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हम कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें। एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड कौन कौन से, राइस, व्हीट, क्लोथ्स, या मतलब जो भी हम अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो गुड्स। एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स जिनको हम फर्दर यूज़ करके हम दूसरी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो गया, आर टू बी प्रोड्यूस। इन द सेम वे इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स। ठीक है, सिविल गुड्स के अंदर क्या है, ब्रेड बटर एक्सेट्रा, वॉर गुड्स के अंदर क्या आया, गन्स, टैंक्स एक्सेट्रा। इन द सेम वे
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो जो हमने ऊपर बात करी अभी, वहाँ पे तो हमने डिसाइड किया कि हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में से क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, जिसकी ऑब्वियस है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होंगी हम वही चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। फिर अगर हम बात करें सिविल गुड्स की और वॉर गुड्स की, तो जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी हम वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हम कितना प्रोड्यूस करें, अब ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कैसे हम कितना प्रोड्यूस करें। After deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी। जो लोग प्रोड्यूसर है उसने डिसाइड किया कि सपोज़ करो कि हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब उसने डिसाइड तो किया कि उसको कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। एज दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। फाइन, अब हम आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या देखा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम जो है कंज्यूमर गुड्स को गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन प्रोड्यूस करेंगे कैसे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई कि हम कितना और क्या किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम चीज़ें प्रोड्यूस करें। तो इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, हम अपनी टेक्निक को फाइनलाइज करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी दो टेक्निक्स हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को पढ़ते क्या कहती है, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, ज़्यादा तो हम लेबर का यूज़ करें, लेस कैपिटल। कैपिटल के अंदर आते हैं मशीनरीज, ठीक है, वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। फिर आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स का यूज़ होगा, मतलब मशीनरी हो गया, इन सब का यूज़ होगा, और लेस लेबर यूटिलाइजेशन, लेबर का कम यूज़ होगा। फिर आते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम पे, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। अब हमने चीज़ें डिसाइड कर ली क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, इसके बाद आता हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सेल किसको करेंगे, हमारे कंज्यूमर कौन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर ये क्या कहता है। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस करे, ये उस प्रॉब्लम से रिलेट करता है कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस करे और जो सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी हैं उसको हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, सर्विस सेक्टर, हम कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, either that is whether to produce goods for more poor and less rich and more rich and less poor। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी गुड्स, सपोज करो हमने ब्रेड प्रोड्यूस किया, अब ब्रेड जो है वो गरीब लोग भी खाते हैं, अमीर लोग भी खाते हैं। तो क्या है, जो प्रोड्यूसर ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रोडक्ट तो दोनों तरफ जा रहा है, पुअर स्टाटा की तरफ भी, रिच स्टाटा की तरफ भी। ठीक है, सपोज करो अगर कोई प्रोड्यूसर वॉर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या उसको पुअर लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेंस रिसोर्सेज आर स्केयर इन एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर हैं। नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ द पीपल, किसी भी सोसाइटी के अंदर हम हर एक की पर्टिकुलर डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते, हर किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज, तो फिर क्या है, किस चीज़ की प्रॉब्लम अराइज होती है, चॉइस की। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी, जिनके क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। अब जो क्या है, सब लोग अपनी
पॉकेट मनी के हिसाब से ही तो चीज़ें खरीदते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा स्पेंड तो नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं बेसिकली समझाऊँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, सपोज़ करो कि एक इंसान 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, ठीक है। अब वो उस 10,000 को अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। वो अपने घर का राशन भी मैनेज करता है, वो अपने बच्चों की फ़ीस भी देता है, वो अपने डेली एक्सपेंसेस के जो भी उसकी नीड्स हैं वो भी पूरी करता है। तो मतलब क्या है, वो अपनी इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यही बात है। अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है।